गौरा जी और भगवान भोलेनाथ की तुम्हें तो बात आया याद आ गई थोड़ी सी। चाचा जी पालती लगा लो जरा सी देर, थोड़ी देर और परेशान करूंगा। हाँ बोलिए हर हर। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ और माता गौरा नई नई शादी हुई थी। अभी कावड़ का महीना गया है, आपने सभी ने कावड़ और व्रत भी रखे थे। तो नई नई शादी हुई। अब गौरा मैया बेचारी अकेली कैलाश पर्वत पर बैठी थी, वही घास फूस की झोपड़ी जो अभी ताना मार रही थी ये कपड़े पहनना जानता है, इसके घर में बर्तन है, ज्यादा कुछ कहने की नहीं। बस से शादी होकर के आए श्रीमती ने मैं आएगी तुम्हारे घर में कहा हो। आदमी का पानी डाउन हो रहा, सही कह रही है, हमारे घर कहा ना हो। अब माल में घड़ा में पानी लेके आते तुम, आदमी चुप हो जाता। बोली सच्चे दरबार की तो झगड़ा हो गया। ये झगड़े वाली बात आप अपने देखी। लेकिन शादी के बाद में जब कोने को आई तो लक्ष्मी जी मुंह दिखाई करने के लिए आई। बोली सच्चे दरबार की। आइए नई बात सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब हमारे घरों में दुल्हन आती है तो सभी अड़ोस पड़ोस की मुंह दिखाई करने के लिए आती है। तो पार्वती की मुंह दिखाई करने के लिए लक्ष्मी जी आई। और लक्ष्मी जी अपने आप में पैसे वाली है भाई, जिस घर में लक्ष्मी हो उसकी बात ही अलग है। सोने चांदी गहने से लदी हुई थी। और जब मुंह दिखाई की और जाने लगी तो एक बात कह दी कि पार्वती अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर से मंगा लेना। बोली सच्चे दरबार की। कहने को तो छोटी बात थी लेकिन बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई। जैसी भोलेनाथ आए और बोले कि एक बार हमारे घर घूमने जरूर आना, कम से कम तुम्हारी दावत कर दूंगी, एक बार मेरे घर जरूर देखने आना। लक्ष्मी के लिए कह दिया। भगवान भोलेनाथ लौट करके आए। शाम को बोले कि लक्ष्मी जी आई थी और वो कह रही थी कि मेरे यहाँ घूमने आ जाना। मैं भी आपके कैलाश पर्वत काफी समय टिकी हुई हूँ, अगर आपकी इजाजत हो जाए, आज्ञा हो जाए तो मैं लक्ष्मी जी के घर घूमाऊं। भोलेनाथ बोले बस इतनी सी बात। हाँ वो और ये और कह गई थी कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर को अपना घर समझना और जो चाहो मंगा लेना। बोली सच्चे दरबार की। इस बात में प्यार कम अहंकार ज्यादा था लक्ष्मी का। बोली सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा ये गीत, कोशिश करूंगा तो आपको पसंद आए। बोली सच्चे दरबार की। भगवान भोलेनाथ बोले अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ घूम के आओ। भाई हमारी देवियों को भी अधिकार है कि पूरे दिन घर में, हम सज्जनों की मर्दों की इतबार की तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन इनकी तो इतबार की छुट्टी ना है। इन्हें तो खाना बनाना बनाना। बोली हरा है, बात गलत तो नहीं है। एक बार ताली बज जानी चाहिए मेरे लिए। अब तो तुम्हारे मतलब याद कर रहा हूँ है भाई। हम लोगों की तो इतबार की छुट्टी हो जाएगी, इनकी तो सुबह 5 बजे से शुरू होती है। हम लोग 8 घंटे करते हैं, ज्यादा 12 घंटे करते हैं। इनकी तो सुबह 5 बजे शुरू होती है और रात को 11 बजे तक चलती है। बोली सच्चे दरबार की। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैं अपने घर में देखता हूँ। बोली हरा है। और 5 बात ये बाजा बजा करके जाएंगे घर पे, वो देखे हम काम करके आए। बोली हरा है, वो अलग से खेलना। तो कहना सुने सुने चाचा जी, शायद आपको भजन पसंद आएगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम जाओ, लेकिन मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ससुर हूँ, मैं ही तुम्हारी सास हूँ और मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारी ननद हूँ, बाकी तो कोई है नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ बातें समझा रहा हूँ। कहने लगे क्या बात है? और शिव जी बोले पार्वती से स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर। अपने घर की बात अलग होती है, चाहे जिसकी जरा सी झोपड़ी बन जाती है उसको बड़ा सुकून होता है कि कुछ नहीं मैंने एक घोंसला बना लिया। बोली सच्चे दरबार की। सुनिएगा। और शिव जी बोले पार्वती से और तुम रहना तुम होशियार, अद्भुत माया विष्णु जी की पुते मोहनी डार। क्योंकि उन्होंने विष्णु जी ने छल करके भस्मासुर को मार दिया था। मैं इसका गवाह हूं, मैं इसका गवाह हूं। तो आप लोगों के लिए नजर फरमाए कहना। और शिव जी बोले पार्वती से अब रहना तुम होशियार, अद्भुत माया विष्णु जी की पुते मोहनी डार। चलाए दे जादू टोनो चलाए
कैसा है। तो समझाने लगे भगवान भोलेनाथ आज तो शायद सोमवार भी है। हाँ साहब सभी सोमवार का दिन तो तारीफ लेकर मेरे साथ दे क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय मिला है और ये कहना है कि 2 ही भजन गाने सुने। और शिव जी बोले पार्वती से रहना तुम होशियार, अद्भुत माया विष्णु जी की ते मोहनी डाल चलाए दे जादू दोनों भयो अवरी दोनों चलाए दे जादू दोनों भयो अवरी दोनों। बड़ा हाथ को दलाई क्या बोले तुम्हें पता नहीं किसका स्वभाव कैसा है। तो समझाया भोलेनाथ बोले सुनो तुम नई नहीं आई हो। अब नई बहू को क्या बताया नई बहू को क्या बताया हमारी चाची कैसी है। अरे नई नहीं आई हो क्या जानो उनकी विष्णु जी को नहीं जानती मैं जानता हूँ। कहा तुम नई नहीं आई हो क्या जानो उनकी तुम नशेबाज की पत्नी जिसका पति नशा करता है उसकी घरवाली आधे नशे में हर समय रहती है। पतोना पप्पू के बाबा कौन से लड़िया और फिर पूछिया तुमने लगी तेरी किस्म में खाओ देना लो ये बात अलग से कह लो। कहा तुम नई नहीं आई हो तुम इसीलिए समझा तुम नई नहीं आई हो क्या जानो उनकी माया तुम नशेबाज की पत्नी इसलिए तुम्हें समझा अरे हंसी खुशी से जाओ बिना तुम रह आओ 2-4 अरे रह आओ 2-4 क्योंकि समय न ज्यादा खोनो भयो करो अवई शिव जी बोले पार्वती से रहना तुम होशियार, अद्भुत माया विष्णु जी कि लक्ष्मी के घर घूमने जा रही है। पार्वती ने की फिर चलने की तैयारी पार्वती ने की अब चलने की तैयारी बैकुंठ नगर में पहुंची वह रंगत देखी नारी बैकुंठ नगर में पहुंची जब लक्ष्मी के यहाँ देखी तो बैकुंठ नगर की शोभा ही अलग है भाई। चारों ओर से
बैकुंठ नगर में पहुंची पारंगत देखी न्यारी, नौकर चाकर दौड़ रहे, नौकर चाकर दौड़ रहे, छाई अजब बहार। बोले कि पार्वती चकित रही कि लक्ष्मी, मैं तो कहाँ वहां रहती हूँ झोपड़पट्टी में, और यहाँ तो एक एक काम के लिए 10-10 नौकर हैं। चकित रहेगी, अगर मेरी यहाँ भी होती तो कितना अच्छा होता। बोली सच्ची दरबार की। अरे छा रही अजब बहार, सजो है सुगर सलोनो, भयो तर अबई दोनों, पार्वती से रहना तुम होशियार, अनंत माया विष्णु जी के मोहनी कार बैकुंठ नगर में रुकी 2-4 दिन, 2-4 दिन जब बीते, फिर पत की याद है आई। क्योंकि भोलेनाथ ने कहा था कि 2-4 दिन आप रुक करके चलिए। 2-4 दिन जब बीते, कहना 2-4 दिन जब बीते, फिर पत की याद है आई। और वापस जाने की बतिया, वापस जाने की बतिया, लक्ष्मी को जाए सुनाई। वापस जाने की बतिया, लक्ष्मी को जाए सुनाई। वापस जाने की पार्वती बोली लक्ष्मी जी अब हम जाएंगे। हमारे पति देव ने कहा था कि 4 दिन तुम रुक के चलिए आना, तो हमें घर जाना है। जी अब हमें विदा करो। बोली ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कहा लेकिन 2-4 दिन अब बीते, जाने की बात सुनाई। 2-4 दिन अब बीते, जाने की बात सुनाई। अरे कृपा है, बहुत सुंदर। ये हमारे मित्रों की तरफ से ये सम्मान मिलते हुए माँ भगवती को इतना सम्मान देकर छोटी छोटी कर जाए। कहना 2-4 दिन जब बीते, फिर पत की बात सुनाई। 2-4 दिन जब बीते, फिर पत की बात सुनाई। अरे हंसी खुशी से करो विदा तुम, हंसी खुशी से करो विदा तुम, मत ना करो अबार। अब मुझे समय जाना मन दो, क्योंकि भयो है मेरो अबई गोनो, भयो है मेरो अबई गोनो, समय नाय जाता खूनो। समय नाय जाता खूनो। आगे क्योंकि मैया की शादी तैयारी सुनेगा। अब लक्ष्मी जी ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर से मंगा लेना। लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती तुम जा रही हो, तुमने कुछ लिया तो नहीं।
देखो ये सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से महल भरा पड़ा है, जितना चाहे भर लो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उपहार है, मेरी तरफ से ले जाओ। हाथ जोड़ दिए, बोले जीजी तुम्हारा इतना सोना चांदी मैं अपने वो खास फूस की झोपड़ी में रखूंगी कहाँ? ले तो जाऊंगी पर रखूंगी कहाँ? पर नहीं, ऐसे नहीं होगा। मेरे घर से कोई खाली नहीं गया, सर मुझे लक्ष्मी कहते हैं। बार बार घमंड दिखाई दे रहा है, मुझे लक्ष्मी कहती है। ऐसे कैसे हो जाए? खाली कैसे चले जाओगे तुम? बोली कि अगर जीजी अगर तुम वास्तव में देना ही चाहती हो तो तुमसे एक निवेदन है। क्या? ये छोटी सी डिब्बी है, ये जरा सी डिब्बी है, इस डिबिया में मुझे नहीं पता खाली या भरी है, लेकिन इस डिबिया के भार के बराबर आप सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी रखना चाहती हो वो रख दो। हाय हाय। बोले क्यों? अगर इससे ज्यादा दे दूं तो? नहीं, ऐसा नहीं, इसके बराबर चाहिए, इसके बराबर ही चाहिए। बोले ठीक है, अगर तुम ऐसी बात कहती हो तो पार्वती अभी लो। अरे लक्ष्मी जी ने देखो, बोलो शर्मा जी, अरे लक्ष्मी जी ने देखो फिर कांटा तुरंत लगाया। लक्ष्मी जी ने देखो फिर कांटा तुरंत लगाया। तुरंत तराजू लगा दी, तुरंत तराजू लगाई। लक्ष्मी जी ने देखो फिर कांटा तुरंत लगाया। दिव्या के भारे सोना, दिव्या के भार का सोना वो पूरे महल में पाया। दिव्या के भार पूरे महल में। अब उस दिव्या में एक पल्ले में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब चलाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे महल का सोना ले आए, लेकिन वो उस दिव्या के भार के बराबर सोना लक्ष्मी जी के पूरे घर में नहीं निकला। अब तो विष्णु जी भी आ गए। विष्णु जी के पास जो भी था कि आप भी उतारिए, क्योंकि अब इज्जत की बात पड़ गई। अब लक्ष्मी की इज्जत की बात पड़ गई कि छोटी सी डिबिया है। पहले तो मैंने कह दिया कि जो चाहिए वो ले आना मेरे घर से, लेकिन अभी डिबिया में ऐसा क्या हो गया कि इस डिबिया के भार के बराबर सोना पूरे खजाने में नहीं है, पूरे महल में नहीं है। अब तो देखा, अरे लक्ष्मी जी ने तगड़ी उतारी, अरे लक्ष्मी जी ने तगड़ी उतारी, नथनी उधरी बचन लाए पूरो होनो। नथनी उतार कर रख दी। बोले कि अब ऐसा करो विष्णु जी आप भी चढ़ जाओ। बोले कि मैं अकेला क्या करूंगा, तुम भी आओ, हो सकता है कि मैं कम पड़ गया। ऐसा है। अब दोनों उस नथनी पर चढ़ गए, लेकिन अरे लक्ष्मी जी ने देखो अपनी नथनी उधरी उतार। अब तुले पत पत्नी दोनों बचन लाए पूरो होनो। और बिल्कुल आखिरी बात, अरे हाथ जोड़ के विष्णु फिर लक्ष्मी से बतलाए। हाथ जोड़ के विष्णु फिर लक्ष्मी से बतलाए। और आंख मूंद के भोले अपने हृदय में बुलाए। आंख मूंद के भोले अपने हृदय में बुलाए। भगवान भोलेनाथ ने याद किया कि प्रभु ये क्या मांग रहा है? ये लक्ष्मी तो घमंड में ज्यादा बोल गई है, घमंड में ज्यादा बोल गई है, ये घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु आप मुझे तो बताओ, मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान भोलेनाथ ने याद किया, और आज सोमवार है, आप भी याद कीजिए, कहिएगा हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। अरे पंचाक्षर का एक मंत्र है, पंचाक्षर का एक मंत्र है, मुक्ति का हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। समय को देखते हुए कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा
प्रभु कुछ नहीं, ये लक्ष्मी के लिए थोड़ा सा घमंड की बात थी। लेकिन देखिए इस डिबिया में क्या है, पाडिबिया में शिव जी ने, अरे पाडिबिया में भोले ने रख दियो जटा को पार। भगवान भोलेनाथ ने जब लक्ष्मी के घर पार्वती जा रही थी तो कहा कि देख लक्ष्मी, पार्वती जब तू वहां से गोने की बिना लौट करके, लक्ष्मी ये बिना आने नहीं देगी, इसलिए इस डिबिया को साथ ले जा। उस डिबिया में भोले ने एक रख दियो जटा को बाहर, समय नाए ज्यादा खोनो, इसलिए भजन नाए पूरो। बोली शंकर भगवान की। अगर मेरा भजन पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियों का प्यार चाहूंगा। बोल सच्चे दरबार की एक बार कहो हर हर जय श्री राम। और आइए